दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में माइंडफुल विशाल में। आज हम अपने पॉडकास्ट में नए एपिसोड में बात करेंगे कि ये जो जितने भी सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनके पास शोहरत जो आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, फेम आ जाती है, तो ये पगला से क्यों जाते हैं। ये सबसे पहला इनका काम होता है दारू, लड़की, अपनी अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी बीवी को छोड़ना। तो ये पैसे आने के बाद क्या ऐसा उनको चस्क लग जाता है ये करने का, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, सेलिब्रिटी, सिंगर्स, रैपर्स और ज़्यादातर उनके साथ ज़रूर होता है जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और एकदम से पैसा उनके पास, फेम उनके पास आता है। तो आइए हम बात करते हैं देव से। हेलो देव, क्या हाल चाल? हाय विशाल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो देव, अभी आपने सुना होगा मेरे इंट्रोडक्शन में हम बात करने के लिए बैठे हैं हमारे पॉडकास्ट में कि अभी आप देखो, मैं रेफरेंस लूँगा। अभी एक इंटरव्यू आया था इनका, हनी सिंह का। आपने भी देखा होगा, सबने देखा है, बहुत चर्चित इंटरव्यू है, ललन टॉप चैनल पे है। तो देव, आप एक चीज़ देखो, जो पूरे इंटरव्यू में उन्होंने बात किया है, जहाँ तक मैंने देखा पूरा, लगभग मेरे को लगा है कि उनका एक बात है कि मेरे पास, जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया मेरे पास पैसे आए, मैं पगला गया, दारू, लड़की, गांजा, चरस ये करना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या पैसा आते ही आदमी पागल हो जाता है क्या इस चीज़ को लेके? इनफैक्ट ज़्यादातर जो ज़्यादा पैसा आ जाता है, एक होता है कि नॉर्मल आप बिजनेस जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका टर्नओवर अच्छा है, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको एक अंधा पैसा दिया जाता है, अनलिमिटेड पैसा दिया जाता है, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की अपनी हैबिट। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे पास पैसा होगा तो वो करूँगा। लेकिन जब अचानक से किसी के पास पैसा आ ही जाता है, जैसे हनी सिंह के पास आ गया था, बादशाह के पास आ गया था, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो उनके इम्पल्स हैं वो उनको सबसे पहले उसी चीज़ पे लेके जाएंगे। जैसे किसी को दारू का डिप्रीवेशन है कि उसको लगता था अगर उसके पास पैसे आएंगे तो बहुत शराब पिएगा, महंगी शराब पिएगा। आप एक चीज़ देखो देव, शराब पिएगा विच इज़ फाइन, शराब मेरे हिसाब से हर कोई, बहुत लोग हैं जो शराब पीते हैं, लेकिन ये अंधापन खर्चा, कह रहे थे कि हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए थे, 38 लाख रुपए का बिल आ गया पब में, तो ये तो फिर देखो फालतू चीजें हो गई ना। फालतू चीज़ कैसे हो गई ना? अब एक चीज़ समझिए ना, पहले आदमी एक बोतल दारू पीता है तो वो नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर जाता है। जब वो दूसरी बोतल पी लेता है, उसके बाद उसे पता ही नहीं है, वो उसका व्यवहार ही नहीं है, वो जो 38 लाख का खर्चा है उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा खर्चा हो कितना रहा है, वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब नशे में ऐसा हो जाता है। नशे में ऐसा हो जाता है। जब वो आदमी होश में नहीं है तो जो बेचने वाला है वो तो रुकेगा नहीं, वो तो उसे समझाएगा नहीं, तो वैसे ही उनके नुकसान हो जाते हैं। अगर आप बात करोगे कि लोग जो जिनको शोहरत अचानक से मिल जाती है वो एकदम से पागल क्यों हो जाते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा। कोविड से थोड़ा पहले एक सिंगर थी, वो आई थिंक बेगर थी, रानू मंडल। और अचानक से उस पर दया करके लोगों ने उसको सेलिब्रिटी बनाया। हिमेश रेशमिया ने गाना गवाया। उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो लोगों से बोल रही थी कि दूर रहो, मैं सेलिब्रिटी हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, सपने सच होते हैं। फाइनली आपको यकीन हो गया आप इतने बड़े। तो ये जो घमंड है, ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। हो सकता है वो पहले भी ऐसी होगी, लेकिन जब आप फेमस हो जाते हैं तो आप कैमरे में कैप्चर होते हैं, लोग आपको जज करते हैं, वो निकल के आता है, आपका असली आ जाता है। हो सकता है कि आपके परिवार में आपके कोई चाचा हो जो बदतमीज, जो हनी सिंह टाइप के हो, या मेरे कोई चाचा हो, उनके पास पैसा आ जाए तो जीने नहीं देंगे, लेकिन वहीं पे जब वो फेमस हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इनके चाचा है वो बड़े बदतमीज हैं या वैसे जीने नहीं दे रहे हैं वो। अब ऐसा नहीं है, इसमें अब आप देखोगे तो अच्छे लोग भी होते हैं। अगर कोई धार्मिक इंसान है, अगर उसको शोहरत दौलत आती है तो वो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मंदिर निर्माण करवा देता है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, स्पेशली पंजाबी समाज में आप देखिए तो गुरुद्वारे में कितना डोनेशन करते हैं लोग, कितने अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वैसे ही जो शराबी कम्युनिटी के लोग हैं, ड्रग्स कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अगर आप देखो एक पैटर्न, सिद्धू मूसेवाला जी को देखो, उन्होंने एक कल्चर लाए बंदूक गाने में, बंदूक बंदूक बंदूक, और उनका एंड भी देखो आप कैसे हुआ, तो वो वैसे ही हुआ। लेकिन आप देव, चलो ये मतलब अब माइकल जैक्सन का देख लीजिए आप, वो सर्जरी को उन्होंने इतना प्रमोट किया, ड्रग्स को, ओवर एनर्जी को, और उन्होंने 150 साल तक जीने का अपना प्रबंध किया हुआ था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, डॉक्टर्स लगाए हुए थे, लेकिन हुआ क्या, 25-35 साल में मर गए। ये अपना खुद का इंडिविजुअल हैबिट होती है, अपने इम्पल्स होते हैं जो हमें बर्बाद करते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखो, जैसे ये जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, जो हिप हॉप कल्चर आया हुआ है, जो ये डांस हो गया, इनके पास एकदम से इनको इतना पैसा दे दिया जाता है, करोड़ों में पैसा दे दिया जाता है,
तो भाई अगले के पास 10,000 रुपये का मोहताज था, अब उसके पास करोड़ों रुपए आ गए तो वो क्या करेगा? तो उसकी तो वो मजबूरी हो गई ना, पैसा ऐसा भी है क्या, किस चीज में खर्च करेगा वो? मैंने देखा है ये तो बहुत बड़े लोग हो गए, एक आम आदमी भी अगर मिडिल क्लास है उसके पास थोड़ा पैसा आता है तो आप खुद देखोगे, आपने महसूस किया होगा, सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी संस्कृति को लात मारना शुरू करता है कि थोड़ा वेस्टर्नाइज हो जाएगा, अपने इंटीरियर भी वेस्टर्नाइज करने का सबसे पहले वो चेंज क्या करेगा कि अपने आप को मॉडर्नाइज समझता है इन सब चीज़ों से। अब अगर आप देखोगे, आपको पता होगा जो जॉन अब्राहम है वो अपनी सारी फंड सारी चीज़ें अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं, तो अभी तक आपने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुना होगा। हाँ, तो ये होता है ना भाई, जरूरी नहीं है। अब जो लोग अपने माता पिता, जो अपनी संस्कृति समाज का सबका ख्याल रखते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं। जो सबसे पहले समाज को ही त्यागते हैं, अपने लोगों को ही त्यागते हैं, उनके साथ ही हो जाता है। और हनी सिंह ने भी बोला है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से गैप कर लिया था सबके साथ। हाँ, तो यही होता है, और क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई थी उनकी। तो आप एक चीज देखो कि अगर हम मान लो हमारे पास पैसा आ जा रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो चीज़ जो हमारे पास है, जैसे कल्चर है हमारा, उसको छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी कल्चर पे एक चीज़ देखो आप कि चलो दारू तो आपने बोला दारू है, ये है, आप एक चीज़ देखोगे कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी जो सक्सेसफुल हुए हैं उनमें एक चीज़ आप ये कॉमन देखोगे कि अगर किसी की शादी हो चुकी है, ठीक है, या उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जैसे ही वो शोहरत पे पहुंचता है सबसे पहले वो छूटती है। इसका क्या कारण है? इसके कारण जैसे अभी आप देखो ना, पवन सिंह का भी आप पॉडकास्ट देखोगे, उसमें भी उनका कुछ ना कुछ लफड़ा है ऐसा कुछ। उसके बाद हनी सिंह का भी आपने सुना है, उन्होंने भी वो, जबकि उनकी तो स्कूल की गर्लफ्रेंड थी, उससे शादी की फिर छोड़ दिया। तो ये क्या, ऐसा क्या रह जाता, टाइम नहीं दे पाते बीवियों को? एक तो ये टाइम नहीं दे पाते, और दूसरा जो इनकी डेफिनेशन ऑफ आइडियलिस्टिक वुमेन, जो उनको लगता है कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरे पास पैसा आ गया, हाँ, जो मेरे पास होनी चाहिए, लाइक एक ट्रॉफी वाइफ बोलते हैं अमेरिकन कल्चर में। ट्रॉफी वाइफ का मतलब हो गया जैसे इलॉन मस्क है, वो क्या करते हैं वैसे ही उसी टाइप का इनका रहता है कि जो जिसको मैं साथ में अगर मीडिया में जाऊं तो ये लगना चाहिए कि भाई ये सेलिब्रिटी है, इसकी बीवी भी सेलिब्रिटी है, उनको शर्म लगती है। अब ये ऐसा नहीं है कि आज से चला आ रहा है। अब देखिए उस जमाने में धर्मेंद्र जी थे, अमिताभ बच्चन के भी रेखा के साथ किस्से थे, तो ये तो हमेशा से आपको मिलता ही रहेगा। अक्षय कुमार की भी शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा से नजदीकियां बढ़ गई थी, तो उस पे भी हाँ, तो इस तरीके की शाहरुख खान के साथ भी खबर थी। ये सारे मिलेंगे आपको, सारी खबर मिलेगी। वही अब देखिए ना, विजय माल्या के पास जब पैसा था, सारी हीरोइन उसके बेटे के साथ पीछे पीछे घूमती थी। तो जिधर ये पैसा जो माया है ना उधर चलता है, उधर ही ये सारी जो लड़कियां, जो मॉडल, जो हीरोइन है, जो अर्श पे मतलब जो टॉप पे रहते हैं, वो उस तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन आप ये देखो, इस सब में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हद ही कर देते हैं पैसा मिलने के बाद। अभी हमने बात की, जैसे हनी सिंह की बात की, वो तो खुद ही उन्होंने मतलब इस चीज़ को माना। अब आप आ जाओ यूट्यूबर्स पे, ठीक है, अब यूट्यूबर्स पे आ जाओ तो उनके पास पैसा आया एकदम से, ठीक है, अब वो 3 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी, ये फलाना ढिकाना, तो ये दिखाना मतलब ऐसा होता है व्यूज़ के लिए दिखाना ज़रूरी है। ये व्यूज के लिए दिखाना जरूरी नहीं है, ये तो ये है कि ये संभाल नहीं पा रहे। इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इतना अमाउंट ऑफ मनी उनके अकाउंट में, या इतना पैसा इनको कभी पता ही नहीं था अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे ना, 90% लोग जो लॉटरी जीतते हैं, मतलब वो उनमें से 90% लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी ना तो वेल्थ की एजुकेशन है, ना फाइनेंस की एजुकेशन है। अब ये लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जो इनको लगता है जो पैसा आ रहा है वैसे ही आता रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भी है ना कि आप जिस चीज़ पे मेहनत करते हो, अगर उस हिसाब से पैसा आ रहा है, अगर लॉटरी की आप बात कर रहे हो तो चलो लॉटरी में आपने अपना लक घुमाया, आ गया, लेकिन जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो उस हिसाब से अगर पैसा आता है तो फिर भी आप संभाल लेते हो, उसके वैल्यू आपको समझ आती है। एक चीज़ आप ये देखिए ना, ये ह्यूमन नेचर है। जैसे मान के चलिए मेरे को शॉपिंग से खुशी मिलती है, तो मैंने एक शॉपिंग की, मेरा बजट है 20,000 रुपये, मुझे खुशी मिली, लेकिन मुझे पता है अगली बार मुझे खुशी चाहिए तो 30,000 खर्च करना पड़ेगा। तो जो लिमिट्स होती है वो एक्सीड होती जाती हैं। पहले हो सकता है मैं 15,000 के होटल में रुकता था, मज़ा आ रहा था, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ट्राई करूँगा। हाँ, तो लिमिट एक्सीड करते 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 इनको ये नहीं पता चलता कि कब मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। अगर हम कपिल शर्मा की बात करें तो जब वो अपने टॉप पे चल रहे थे तो उन्होंने इस सबको बहुत ग्रांटेड ले लिया था कि अगर मैं किसी से मिसबिहेव भी करता हूँ तो इनको मुझे झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने, अगर आपको याद हो तो प्लेन में वो कर दिया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर उसके बाद वो अलग हो गए थे, उसके बाद वो खुद डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में भी चले गए, उसके बाद फिर माफ़ी वाफ़ी मांगी सुनील ग्रोवर, अभी फिर साथ में भी काम किया। बेसिकली मुझे लगता है कि 3 चीज़ें हैं, जैसे फेम, मनी और पावर।
जब ये थोड़ी डिसबैलेंस होती है और किसी के पास बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो उसका मिसयूज़ करता है तो बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप देखो, आप जो कर रहे हो विच इज़ फाइन, लेकिन इससे लाखों बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं जो उस एज में हैं। अब हनी सिंह के गाने लोग सुनते हैं, कपिल शर्मा को देखते हैं, उनकी दिनचर्या देख रहे हैं, तो वो तो उनके भी असर पड़ता है ना। यही तो संस्कृति की बात हुई है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो उनका काम है उससे कितना नेगेटिविटी वाइब फैल रहा है, कितना पॉजिटिव एजुकेशन जा रहा है। अब खान सर भी हैं, वो भी सेलिब्रिटी है, वो लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी चीज़ों पे शासन लाती है, एक्ट लाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सर्टेन फेमस आप हो जाते हो उस स्टेज पे, सर्टेन स्टेज पे आपको जो है एक आपके लिए नियम लागू होना चाहिए? ये तो नॉर्मल नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें नियम की जरूरत नहीं है। नहीं तो नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते ना। देखो ये तो आपके पर्सनल इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आप सलमान खान की बात करो, वो कभी किसी मूवी में किसिंग सीन नहीं करते। वो ठीक है, आप देखो, आप समाज में हो, 10 लोग हैं, ठीक है, अब 10 लोग में से मान लो 2 चोर है, तो उस 2 चोरी के चक्कर में पुलिस को भी पैसा जा रहा है, जो देख रेख का पैसा जा रहा है, परेशानियां हो रही हैं लोगों को। लेकिन इस चीज़ को तो आपको समझना होगा ना, आपकी इंडिविजुअल, ठीक है, मोरालिटी सब कुछ सही है आपकी बात, लेकिन एक आपको सिस्टम तो चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि भाई आप इस सर्टेन लेवल पे पहुंच गए हो तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचो, सरकार एक एजुकेशन में इतने करोड़ों रुपए लगा रही है कि भैया फलाना एजुकेशन ठिकाना, इधर से हनी सिंह आता है, डोप शोप मारिया करो, गांजा पिया करो, 2 बोतल वोडका, फुल नाइट, फलाना ठिकाना, लौंडिया, ब्राउन रंग। तो ये क्या सिस्टम, आपको नहीं लगता इस चीज़ में करना चाहिए? आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप देखोगे ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, वो फिर वो जैसे ये सब अमेरिका से स्टार्ट होता है, वहाँ पे ही तो ये कल्चर है। कोकीन के गाने हो गए, ओवर ड्रग्स के गाने हो गए एंड ऑल दैट। तो इसमें जैसे यंगस्टर वगैरह हैं, तो इसको क्या, कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्या ध्यान रखेंगे? आप इनफैक्ट आप देखोगे हनी सिंह के बाद कितने और रैपर पैदा हो गए और उनका मेन इन्फ्लुएंस यही रहता है, यू नो, ड्रग्स, पावर, मनी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अगर आप देखोगे समाज भी दोगला है। कितने लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। आप बता दीजिए मुझे, जाकिर हुसैन के बाद कोई तबला वादक पैदा हुआ हो, उसका कोई नाम जबकि हैं बहुत, लेकिन लोग उतना वो धीरे धीरे डेड होते हैं। लोग भी यही देखना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ये है कि आजकल जितने भी लोग हैं ना, उनका इनर जो अंदर से हैं वो एक हनी सिंह ही है। हाँ। हर कोई वही करना चाहता है, लेकिन वही उसके पास पैसे नहीं है। हनी सिंह के पास पैसे हैं तो वो भाई फ्लॉन्ट कर रहा है। पर ये हनी सिंह की अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ एक्सेप्ट किया, लेसन उनको मिला तो वो शेयर किया उन्होंने, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और जितने भी यंगस्टर हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी शेयर कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप देखो, जो भी चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, इन बिटवीन 10 साल 15 साल हनी सिंह के करियर में सब दिखाया, सब प्रमोट किया। लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था, बेकार होता है, दारू बेकार होता है। तो आपको एक छोटी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है कि भाई जिस चीज़ को लेके मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो हमेशा राइट हो। अगर आप जितने भी पिछले 10-12 साल के अंदर कंट्रोवर्सीज हुई हैं बॉलीवुड में, क्रिकेट में, कहीं पे भी, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है नशा। सलमान खान ने का जो केस है गाड़ी वाला, उसके बाद अभी शाहरुख खान के बेटे पकड़े गए थे, वो सब चला था। और शाहरुख खान ने वानखेड़े में जो बदतमीजी की थी। सुशांत सिंह को जोड़ा गया नशे से, सुशांत सिंह को, रिया चक्रवर्ती को जोड़ा गया, कहीं ना कहीं संजय दत्त को भी जोड़ा जाता है। उनकी पुरानी बातें करोगे तो आप, बाकी ये जो हनी सिंह वगैरह है, इनको तो सब जानते ही हैं, इनका तो यही है। लेकिन यही है कि युवा जितने भी हों, इस सब चीज़ से दूर रहें, क्योंकि आप देखो, देखते रहते हो अब चीज़ों को, वो चीज़ ठीक है, लेकिन फॉलो करना सही चीज़ नहीं है। अब फॉलो भी करो तो एक लिमिट तक करो, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट है आपकी लाइफ से। अगर आप इतने ही फेमस और इतना ही पैसा होता तो आप उन्हें यूट्यूब पे नहीं देख रहे होते। अभी आप देखिए ना, ये जो एल्विस यादव है, तो उनका भी कंट्रोवर्सी जुड़ा, तो वो नशे से जुड़ा, स्नेक बाइट तक पहुंच गए। अब मुझे मालूम भी नहीं था क्या ये ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा खींचते हैं, पॉजिटिव। अब जो फिटनेस, आपके फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो है, वो जो नरेंद्र मोदी जी ने इनको प्रमोट किया था, जिन्होंने 75। हाँ, मैं समझ गया। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास पॉजिटिव। हमारे पास परमानंद बाबा भी है जो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इनका भी बैलेंस बना के चलना। अरे यार, ये लोग भी आप देखो ना, ये लोग भी अलग ही नशा ला रहा है तो क्वालिटी अलग। बताओ, सांप कटवा रहा है उससे नशा, अरे भाई क्या नशा हो रहा है उससे। लोगों में और परेशानी क्या है भाई, ये सांप कट रहा है, क्या हो रहा है, नशा। मुझे लगता है कि सरकार इसमें एक रोल ये प्ले कर सकती है कि जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है, जैसे मोदी जी ने भी किया, उसको फिटनेस वाले को प्रमोट किया,
खान सर को प्रमोट करो। तो जो पॉजिटिव है, जो टीचर है, जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको आगे पढ़ाइए और इनको पेनलाइज कीजिए। इनको दंड मिलेगा ना तो फिर लोगों का जो परसेप्शन, इनके ब्रांड रोक दो, इनके ब्रांड का जो ये लोगों को वैल्यू पैसा मिलता है वो रुकवा दो। बोलो कि भैया आप एक गाइडेंस लाओ कि अगर कोई कंपनी इसमें ऐसे लोगों से ब्रांड पाया जाता है तो इतना टैक्स लगेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि कंपनी से ही पैसे आते हैं इनके पास इतने थोड़ी ना आते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कि इतने करोड़ों। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, जो बच्चे हैं वो देश का ही भविष्य। अभी स्वीडन ने नया लॉ पास किया है कि आप टॉडलर्स को फोन नहीं दे सकते हो, छोटे बच्चों को फोन नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत बैड इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके न्यूरॉन्स में। तो ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी, देश की भी जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर अब माँ बाप ही फोन यूज करेंगे, रील्स देखेंगे, तो बच्चों को कैसे बना करेंगे। अभी रील का कल्चर भी तो एकदम चला हुआ है। माँ बाप हो, कोई भी हो, मैं देखता हूँ कितने पुलिस वाले देखते रहते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले देखते रहते हैं। तो रील ने तो सबको मोहित कर ही लिया है। तो देव, थैंक यू। आज हमने काफ़ी बात की, अब देखते हैं कि जनता का क्या रिस्पॉन्स आता है, कितना समझ आता है उन्हें कि हमने जो, वैसे तो हमने बात की है तो टू द पॉइंट ही बात की है, और जनता को ये समझ आना चाहिए कि जो भी चीज़ आप देखते हो उसको फॉलो ना किया करो और अपना दिमाग जो है अपना खुला, और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जो संस्कृति सदियों में, हजारों सालों में बनती है, तो उससे जुड़े रहें और अपने फैसले खुद सोच समझ के, इनके सेलिब्रिटी और इन सब को देख के अपने फैसले ना लिया करें और थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करें। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।